हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जेस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम यूपी पीएससी आर ओ के एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है 11 फरवरी को ARO का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए हमने आज टॉप 110 विलोम शब्द लिए हैं जो आपको कराने हैं। और दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन। अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होगा वो प्राचीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दानव। मानव का विलोम शब्द दानव हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नीचे लिखे प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम बताइए। यहाँ पर हमें अनुराग का विलोम बताना है, तो अनुराग शब्द का विलोम हो जाएगा विराग, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। साकार का सही विलोम शब्द चुनिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, निराकार। साकार का विलोम शब्द निराकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। योगी का सही विलोम शब्द चुनिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भोगी। योगी का विलोम शब्द भोगी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दुर्जन का विलोम शब्द क्या है? दुर्जन का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सज्जन। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लघिमा का उपयुक्त विलोम होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गरिमा। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त विलोम शब्द चुने। प्रकोच का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निकृष्ट का विलोम शब्द सही क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अनुकूल का विलोम शब्द सही क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिकूल। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उन्नति का सही विलोम शब्द क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अवनति। ये इसका करेक्ट आंसर है। कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चेतन। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। साकार का विलोम शब्द है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, निराकार। साकार का जो विलोम हो जाएगा वो निराकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नीचे लिखे शब्दों में से दिए गए शब्द का विलोम चुनें। स्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जंगम। स्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तिमिर का विलोम शब्द है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अवनति का विलोम शब्द है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उन्नति। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सुबोध का विलोम शब्द है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दुर्बोध। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गमन का
विलोम शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आगमन। गमन का जो विलोम हो जाएगा वो आगमन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ऐच्छिक का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विकर्षण का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आकर्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुराग का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विराग। अनुराग का जो विलोम हो जाएगा वो विराग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्कर्ष का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भीषण का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सौम्य जो है वो भीषण का विलोम शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्कर्ष का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अर्जन का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, त्याग। काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उपयुक्त शब्द तिमिर का विलोम शब्द क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश। तिमिर का जो विलोम हो जाएगा वो प्रकाश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विलोम शब्द का चयन कीजिए। रंगीन का हमें विलोम शब्द बताना है। तो राइट आंसर है इसका रंगहीन। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न शब्दों के विलोम शब्दों का चयन करें। एक देश से का हमें विलोम शब्द बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सर्वदेश से इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शाश्वत का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्षणिक। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मौखिक का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लिखित। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात। गुप्त का जो विलोम हो जाएगा वो ज्ञात हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका शतावर। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कल्पना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उद्दत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नर्म। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उन्मिलन का सही विलोम है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, निमिलन। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अपने सहोदर को साथ देखकर उसका साहस द्विगुणित हो गया। तो इसमें द्विगुणित का विलोम शब्द बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, परोदर। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वाचाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तलवार की घात से उसका हाथ खंडित हो गया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिघात। इसमें घात का जो हमें विलोम शब्द बताना था वो हो जाएगा प्रतिघात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आप बहुत ही निर्दय जान पड़ते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए,
से हृदय, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मृक्षा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए दुराग्रह, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विरुक्त शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अनुरुक्त, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कोप का विलोम शब्द है। तो कोप का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा शांत, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव का विलोम शब्द है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दानव, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मधुर शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर है इसका कटु, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इष्ट शब्द का विलोमार्थी है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी प्रविष्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अल्पज्ञ शब्द का विलोमार्थी है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छाया शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी धूप, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्थूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी क्रस, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जरा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यौवन, ये इसका करेक्ट आंसर है। सज्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी खल, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर डैश से देना ही मनुष्यता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सदाचार। तो अत्याचार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो इसका सदाचार हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चेतन का विलोम है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जड़, चेतन का विलोम शब्द जड़ हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भगन का विपरीतार्थक शब्द है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अक्षत, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शांत का विपरीतार्थक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उद्दीगन, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मौन का विलोम शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मुखर, मौन का विलोम शब्द मुखर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी नी उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सृप्स्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आ उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन मुदुल का विपरीतार्थक शब्द है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी कठोर, कठोर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गरिमा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लघिमा, ये इसका
करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कलुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, निष्कलुष। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुकारात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अकारात। सुकारात का जो विलोम हो जाएगा वो अकारात हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, झूठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आयोजन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वियोजन। आयोजन का विलोम वियोजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विस्तार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संक्षेप। विस्तार का विलोम संक्षेप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अल्पसंख्यक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यक। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सकारात्मक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी को पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नकारात्मक। इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मलान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल। मलान का शब्द विलोम प्रफुल्ल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, निष्ठुर। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, रोपण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझ सकता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान। इसमें मूर्ख का जो विलोम हो जाएगा वो बुद्धिमान हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मुक्ति। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सज्जन मृदु भाषी होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कटु। इसमें सज्जन का विलोम शब्द बताना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कटु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक डैश हो गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उदास। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राजन अपययी है जबकि उसका भाई अजय डैश है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मितवीय है। अपयय का जो विलोम से हो जाएगा वो मितवीय हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह है तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह डैश है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, निंदनीय। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वथा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, त्याज्य। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। घरना को डैश से जीतो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रेम। घरना का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो प्रेम हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श डैश भी दे सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जिंदगी। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सशक्त की विजय होती है डैश तो पराजित हो सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अशक्त। सशक्त का जो विलोम शब्द होगा वो अशक्त हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तीक्ष्ण का विलोम है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मंद। मंद इसका
करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। व्यष्टि का विलोम है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी समष्टि, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कृतज्ञ शब्द का विलोम है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए कृतधन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिवस शब्द का विलोम है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी अंधकार, दिवस का जो विलोम हो जाएगा वो अंधकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। समास का विलोम है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी व्यास, समास का विलोम शब्द व्यास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शुक्ल का विलोम है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कृष्ण, शुक्ल का जो विलोम कृष्ण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उपकार का विलोम शब्द है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी अपकार, उपकार का विलोम शब्द अपकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गृहित का विलोम है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी त्यक्त, गृहित का विलोम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भौतिक का विलोम है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक। वर्ष 2022 के एग्जाम में आरओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो ये भी आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने की संभावना है, तो याद रखना है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निश्चित शब्द का विलोम है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी विहित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ध्वंस शब्द का विलोम होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी निर्माण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सामजय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वैमनस्य, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी निस्तेज, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पराक्रम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए वीरता, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी विषाद, हर्ष का विलोम विषाद हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्रोध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी क्षमा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तेजित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी शांत, शांत इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रंक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी धनवान, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अल्पवृष्टि, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कभी कभी परिस्थितियों मनुष्य को आस्तिक से डैश बना देती है, तो आस्तिक का हमें विलोम शब्द बताना है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी नास्तिक, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भक्ति कवियों ने ब्रह्मा के निराकार और डैश दोनों ही रूपों का वर्णन किया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी साकार, ये इसका करेक्ट आंसर है। निराकार का विलोम शब्द साकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आकर्षण के लिए विपरीतार्थक शब्द है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी अनाकर्षण, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कलुष के लिए विपरीतार्थक शब्द है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी निष्क्लुष, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ऋणात्मक के लिए विपरीतार्थक शब्द है,
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एकाधिकार के लिए विपरीतार्थक शब्द है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सर्वाधिकार, ये इसका करेक्ट आंसर है। एकाधिकार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो सर्वाधिकार हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निस्विद के लिए विपरीतार्थक शब्द है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी विहित, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निर्दय के लिए विपरीतार्थक शब्द है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सद्य, सद्य इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चिरंतन के लिए विपरीतार्थक शब्द है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी नशेश्वर, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्वकीय के लिए विपरीतार्थक शब्द है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी परकीय, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। साचार्य के लिए विपरीतार्थक शब्द है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तुम्हारे पक्ष में कितने मत पड़े और डैश में कितने हैं। तो इसमें जो पक्ष का हमें विलोम शब्द बताना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी विपक्ष, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुरुक्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी विरुक्ति, अनुरुक्ति का विलोम शब्द विरुक्ति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सक्रिय व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है परंतु डैश असफल हो जाता है। तो जो सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शत्रु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मित्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अपव्यय शब्द का विलोम शब्द है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मितव्यय। दोस्तों आज के लिए यही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।